नमो नमः। मैं विक्रम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ महाकवि कालिदास विरचित गीति काव्य मेघदूतम कथासार भाग 1 के साथ। सर्वप्रथम हम मेघदूत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मेघदूत की काव्य विधा है खंड काव्य। इसको गाया जाता है, इसीलिए इसको गीति काव्य भी कहा जाता है। कालिदास का एक अन्य खंड काव्य भी है जिसे ऋतु संहार कहा जाता है, और ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम रचना अथवा बाल अभ्यास भी कहा जाता है। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ। मेघदूत में श्लोक संख्या 115 है, जिसमें पूर्व भाग जो मेघदूतम का पूर्व भाग है, पूर्व मेघ भी उसे कहा जाता है, उसके अनंतर जो है उसके अंदर 63 श्लोक हैं, और उत्तर मेघ में जो है 52 श्लोक हैं। कुछ ग्रंथों में इसकी संख्या 121 तक मिलती है, क्योंकि कुछ ग्रंथों में जो है वो श्लोक बढ़े हुए हैं, इसीलिए इनकी जो संख्या है वो 121 तक पहुंच जाती है। इसमें जो है 6 श्लोक प्रक्षिप्त श्लोक हैं, और इन 6 प्रक्षिप्त श्लोकों को मिलाकर जो संख्या है मेघदूत में श्लोकों की वो बन जाती है 121। मेघदूत में जो सभी श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मेघदूतम के कथानक का जो आधार है वह है ब्रह्मवैवर्त पुराण। मेघदूतम का नायक यक्ष है व नायिका यक्षिणी है। अब जो मेघदूतम जो गीति काव्य है कालिदास का, उसमें कहीं भी नायक व नायिका के नाम का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर केवल उनको यक्ष व यक्षिणी के नाम से अभिहित किया गया है, परंतु जो इसका आधार ग्रंथ है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष व यक्षिणी का नाम दिया गया है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का जो मूल नाम है वह है हेममाली, तथा यक्षिणी का मूल नाम है विशालाक्षी। जो यक्ष है वह अलकापुरी में निवास करता है। ये जो यक्ष है ये एक प्रजाति विशेष है, जैसे गंधर्व पिशाच इत्यादि होते हैं, लेकिन जो यक्ष है यह देव योनि के अंतर्गत जो है इनको गिना जाता है। ये जो यक्ष है ये अलकापुरी में निवास करते हैं, और इनका महाराजा जो है वो है कुबेर। जो यक्ष है वो अलकापुरी के महाराजा कुबेर का सेवक है। तो इसका जो कार्य है वो क्या है, अलकापुरी के महाराजा कुबेर के लिए पुष्प चंदन इत्यादि लेकर के जाना, ताकि प्रातः काल वो अपनी पूजा संपन्न कर सके। परंतु होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो यक्ष है उसका विवाह हो जाता है, और विवाह उपरांत जो यक्ष है वह प्रातःकाल शीघ्र जो है वो उठ करके नहीं जाता है पुष्प इत्यादि लेने के लिए, क्योंकि यक्ष की अपनी पत्नी में जो विशालाक्षी है उसमें अत्यधिक आसक्ति होती है, अत्यधिक प्रेम होता है, जिसके कारण वह जो है प्रातःकाल शीघ्र नहीं उठता है और कुबेर के लिए पुष्प नहीं लेकर के जाता है। तो वो एक कार्य करता है कि कुबेर के लिए पुष्प भी पहुंच जाए और उसको भी प्रातःकाल न उठना पड़े। तो वो क्या करता है, रात्रि को ही जाता है और उसके देवालय अथवा कुबेर के पूजन स्थान पर जो है पुष्प इत्यादि रख करके आ जाता है। तो एक दिवस जो है वो क्या होता है कि रात के समय कोई भंवरा जो है वो फूल में बंद हो जाता है, और जैसे ही जो है यक्ष जाता है वो उस फूल को तोड़ करके ले आता है। जब प्रातः काल अगले दिन जो है कुबेर पूजा करने लगता है, तो वो जो भंवरा है वो कुबेर को काट लेता है। इससे कुबेर को यक्ष पर संदेह होता है कि कहीं ये यक्ष मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहा, कहीं ये पुष्पों को रात्रि में ही तो नहीं ला करके रख देता है मंदिर में। इसीलिए वो यक्ष को बुलाता है, और उसका जो संदेह है वो सच निकलता है। तो कुबेर को जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और क्रोध आ जाने पर कुबेर जो है वह क्या करता है, वो यक्ष को वो ये सोचता है कि इसका कारण क्या है। वो इसका कारण जानता है कि यक्ष ने अपने कर्तव्य में ये जो आलस्य किया, ये प्रमाद किया है, इसका कारण क्या है, वस्तुतः है इसका। तो फिर यक्ष को कारण पता लगता है, जो कुबेर है उसको ये कारण पता लगता है कि यक्ष के अपराध करने के जो पीछे कारण है वह है उसकी पत्नी। तो फिर यक्ष जो है वो कुबेर जो है वह यक्ष को शाप देता है कि तुमने ये जो अपराध किया है, कर्तव्य में प्रमाद किया, इसके पीछे कारण तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए तुम 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहोगे।
अलकापुरी को छोड़ दोगे और रामगिरी पर्वत पर जा करके निवास करोगे। यहाँ से जो महाकवि कालिदास है वे अपनी जो गीति काव्य है मेघदूतम उसका प्रारंभ करते हैं और अपनी गीति काव्य के प्रारंभ में ही वे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर जो है महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया कालिदास ने रघुवंशम में, और अभिज्ञान शाकुंतलम का आशीर्वादात्मक माना जाता है। तो इसमें फिर क्या करते हैं कालिदास, इसके मंगलाचरण में ही सर्वप्रथम ये बता देते हैं, इस कथा वस्तु की ओर संकेत कर देते हैं, पीछे की कथा वस्तु उसमें नहीं बताते मेघदूत में। इसके मंगलाचरण में ही कालिदास कहते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतन्या स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वस्ति रामगिर्याश्रमेषु। कहते हैं कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई, अब ये जो है यहाँ पर यक्ष का नाम नहीं लेते हैं, इसके पीछे कुछ विद्वान जो है वो कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कालिदास ने यक्ष का नाम नहीं लिया होगा, उसका नाम नहीं दिया कि उसने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया था, जो कार्य उसको करना चाहिए वह कार्य उसने नहीं किया, इसी कारण कालिदास ने मेघदूतम में उसका नाम नहीं दिया। वो कहता है कश्चिद कांता विरह गुरुणा, कि कोई जो यक्ष है वह कांता के गुरु अर्थात अत्यधिक बहुत कठिन जो विरह है उसको सहन कर रहा है, स्वाधिकारात् प्रमत्तः है, अपने अधिकार में अपने कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया था, इसी कारण वो उसको क्या है, उसको दुख को सहन कर रहा है, अपनी प्रिया के विरह रूपी अत्यधिक जो भारी जो दुख है उसको वहन कर रहा है, उसको सहन कर रहा है। यहाँ पर कांता शब्द इसीलिए दिया है, यक्ष की अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्ति दिखाने के लिए यहाँ पर कांता शब्द का प्रयोग किया है। और अधिकार में प्रमाद करने के कारण कालिदास ने दंड जो है वो शकुंतला को भी दिलवाया है। कहाँ पर, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना की कि शकुंतला ने जो है वो अपने कर्तव्य में प्रमाद किया, क्योंकि कण्व ऋषि जो है जब सोम तीर्थ के लिए जाते हैं तो वो अतिथि सत्कार का जो संपूर्ण कार्य होता है, संपूर्ण कार्यभार जो है वो शकुंतला के कंधों पर डाल जाते हैं कि इस कार्य को तू नहीं करना है, और जो शकुंतला है वह अपने कर्तव्य में प्रमाद करती है, इसीलिए वहाँ पर जो कालिदास हैं वह दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना करते हैं। वस्तुतः जो अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार ग्रंथ है, महाभारत है, वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का शाप नहीं दिया गया है, लेकिन कालिदास जो है वो शकुंतला को शाप दिलवा देते हैं। यहाँ पर इसी कारण जो यक्ष है उसको भी अपनी पत्नी के विरह रूपी जो दुख है उसको वहन करना पड़ा, क्योंकि उसने अपने अधिकार में प्रमाद किया। शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः, यहाँ पर मेरे से शोपेन लिखा गया लेकिन यह शापेन है। कहता है शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः, एक वर्ष भोगने योग्य भर्तु अर्थात स्वामी के द्वारा, जो स्वामी उसको देता है ना शाप, कुबेर के द्वारा एक वर्ष भोगने योग्य जो शाप दिया गया था, उससे यक्ष की जो है महिमा, जो उसकी सिद्धियां हैं, उन सभी का क्या हो गया है, अस्त हो गया है। उन सभी का, उनमें कोई भी जो है वो क्या शक्ति नहीं रही है। कहते हैं उसकी जो महिमा है अंगों की है, जो उसकी सिद्धियों की है, जो अणिमा गरिमा लघिमा इशित वसित प्रापत प्रकाम्य इत्यादि जो 8 सिद्धियां होती हैं वो क्या है, उनकी महिमा जाती रही है, निरस्त हो गई है। क्योंकि यदि उसके पास ये 8 सिद्धियां हो, जैसे यक्षों के पास सिद्धियां होती है ना, क्योंकि ये देवयोनि विशेष होते हैं, तो वो अपनी सिद्धियों के द्वारा ही अपनी प्रिया से मिल लेगा, उसको मेघ को संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु उसकी सिद्धियां जो है वो कालिदास मंगलाचरण में कह देता है कि उसकी समस्त सिद्धियां जो है वो नष्ट हो गई है, ताकि उसका जो ये काव्य है, जो गीति काव्य है, इसको लिखना जो है वो निरस्त न हो जाए, इसको लिखने का बिना प्रयोजन न हो जाए। इसीलिए कालिदास मंगलाचरण में कह देते हैं कि उसकी सिद्धियां जो है वो कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण नष्ट हो चुकी है। यक्षश्चक्रे जनकतन्या स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ति रामगिर्याश्रमेषु। कहता है ऐसा यक्ष कहाँ पर निवास करता है, आप कहते हैं स्निग्ध छाया तरुषु वस्ति, स्निग्ध छाया वाले तरुओं के नीचे। अब वो तरु जो है वो स्निग्ध छाया वाले
कैसे हुए? तो ये कहते हैं जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु। जनक तन्या जो जनक पुत्री सीता है वो वनवास के समय राम के साथ यहाँ पर आई थी रामगिरी पर्वत पर, और उसने यहाँ पर अनेक बार स्नान किया। तो कहते हैं स्नान पुण्य उदकेशु, ये उदकेशु सप्तमी का बहुवचन जो शब्द दिया वो इसीलिए दिया है क्योंकि सीता ने रामगिरी पर्वत पर अनेक दिन निवास किया, इसीलिए अनेक बार स्नान किया, तो इसीलिए उदकेशु दिया है। तो क्या कहता है ये? कहता है जनक पुत्री सीता के स्नान से पवित्र जो वृक्ष है उनकी सनिग्ध छाया में रामगिरी के आश्रमों में जो यक्ष है वो निवास करता है। आश्रमेशु शब्द भी इसीलिए दिया है क्योंकि यक्ष जो है वो अपनी प्रिया के वियोग में उत्कंठित है, तो उत्कंठित होने के कारण वो एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा है। कभी इस आश्रम में जाता है, कभी इस आश्रम में जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, तो वो एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा है, बेचारा आश्रम आश्रम घूमता फिर रहा है। इसीलिए कालिदास ने मंगलाचरण में ही बता दिया कि यक्ष की मानसिक स्थिति जो है वो उसके वियोग में, यक्षिणी के वियोग में ऐसी हो गई है कि वो आश्रम आश्रम घूमता फिरता है। तो जिसकी ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए उसको चेतन और अचेतन का क्या बोध रहेगा? तो वो बादलों से ही बातें करेगा। इसी कारण जो यक्ष है वो आगे मेघ से बातें करने लग जाता है, उसको सारा संदेश देता है, जिसको हम अग्रिम वीडियो में पढ़ेंगे। आज की जो ये हमारी वीडियो है इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको आज की इस कहानी में कोई संदेह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।